चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम शिवनाथ नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी बातें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से कि जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है कि जो शिवनाथ है वो छत्तीसगढ़ में जो महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? महानदी की शिवनाथ है। उसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है कि यह छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगर ये आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ऐसे तो महानदी को भी हम सबसे लंबी नदी कहते हैं, लेकिन जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी इसलिए कही जाती है क्योंकि उसका टोटल लेंथ 858 किलोमीटर है। भले ही वो छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर तक ही बहती है, बाकी का पूरा जो है वो उड़ीसा के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर हम जब बोलेंगे कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, यानी कि हम ओवरऑल की बात करें कि सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई, तब आप महानदी को ही टिक करेंगे। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया जाए कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो शिवनाथ नदी की लेंथ भले ही 219 किलोमीटर है, लेकिन 290 को ही आपको टिक करना है, महानदी को नहीं टिक करना है। शिवनाथ को आप इसलिए सिलेक्ट करेंगे क्योंकि शिवनाथ का जो प्रवाह क्षेत्र है वो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही आता है। आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, अच्छे से याद रखिएगा। सिर्फ छोटा सा शब्द का फेर है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली तो शिवनाथ को टिक करेंगे, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी तब उस केस में आप महानदी को टिक करेंगे, क्योंकि अगर आप ओवरऑल लेंथ देखेंगे तो महानदी की लेंथ जो है वो ज़्यादा है। उसके बाद आपको नेक्स्ट याद रखना है किसी भी नदी का कि इसका उद्गम स्थल क्या है और उसके बाद यहाँ पर ये कहाँ पर जाके विसर्जित होती है। तो अगर आप सबसे पहले देखेंगे शिवनाथ का कहाँ से स्टार्टिंग होता है, तो इसका उद्गम स्थल है पानाबरस की पहाड़ियाँ, जो कि पहले लिया जाता था, ये इसका ओल्ड ओरिजिन है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखेंगे पानाबरस के बाद गढ़चिरौली इसका नया ओरिजिन लिया जाता है। पानाबरस की जो पहाड़ियाँ हैं ये राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आती हैं और गढ़चिरौली जो है ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है, जस्ट बॉर्डर में पड़ता है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर में पड़ता है। तो ये आप एक चीज़ याद रखिएगा, दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अगर पुराने क्वेश्चंस को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया गया है तो पानाबरस देखने के लिए मिलेगा, अदरवाइज गढ़चिरौली। तो दोनों ही ओरिजिन को आप याद रख लीजिए, अच्छा रहेगा। यहाँ से आपने एक न्यूज़ देखा होगा, जैसे अभी हाल ही में एक न्यूज़ आया था ना कि बदरगढ़ की पहाड़ियाँ, मतलब बदरगढ़ जो चोटी है मैकाल पर्वत का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहा जाता है, लेकिन इस तरह की कोई भी जगह जो है वो कवर्धा के रिकॉर्ड बुक में देखने के लिए नहीं मिलती है। ठीक है, अभी आप लोगों ने सुना ही होगा ये न्यूज़। उसी तरीके से एक बार न्यूज़ आया था कि एक्चुअल में शिवनाथ की जो ओरिजिन है वो गढ़चिरौली है, बट अभी तक पढ़ाया जाता है पानाबरस। तो ऐसा तो है ही, अगर आप नॉर्मल डाटा देखेंगे गूगल वगैरह में तो कुछ और देखने के लिए मिलता है, बुक्स में कुछ और देखने के लिए मिलता है, लेकिन आपको उससे कुछ नहीं करना है। जैसा आंसर लिया जाता है उस हिसाब से आप सारी डिटेल्स को याद रखिए। ठीक है, तो अगर ये चीज़ भी जो भी न्यूज़ में आता है आप थोड़ा अपडेट रहा करिए, क्योंकि उसकी वजह से आंसर को भी बदला जा सकता है। तो ये दोनों नई और पुरानी दोनों ओरिजिन्स को आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये कौन कौन से ज़िलों से होकर के गुजरता है। ये जो महान शिवनाथ नदी है ये कौन कौन से ज़िलों से पास होता है। तो सबसे पहले ये राजनांदगांव से निकलता है। ठीक है, इसका ओरिजिन अगर आप देखेंगे तो पानाबरस। ठीक है, पानाबरस गढ़चिरौली जो भी ओरिजिन ले सकते हैं, याद रखिएगा ओल्ड एंड न्यू ओरिजिन। इसके बाद ये दुर्ग में फाइनली जाता है। दुर्ग के बाद आप नेक्स्ट देखेंगे तो ये बेमेतरा के बाद फिर मुंगेली के बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे बिलासपुर पड़ता है। बिलासपुर के अलावा फिर बलौदाबाजार एंड फाइनली यहाँ पे जांजगीर चांपा। तो ये कितने ज़िलों से गुजरता है? 7 ज़िलों से लगभग ये गुजरता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, 7 डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपको इसके तटवर्ती शहर याद रखना है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर जो टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, पर्यटन स्थल है, वो कौन सी नदी के किनारे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसकी नदी के किनारे कौन कौन सा पड़ता है, तो एक राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव के अलावा दुर्ग के बाद आप देखेंगे तो 3 बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं। जब टूरिस्ट प्लेस वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर भी 15 तारीख से शुरू हो रहा है, तब वहाँ पर मैं आपको ये सब चीज़ें पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मदकू द्वीप जो कि मुंगेली ज़िले के अंतर्गत आता है, वो भी शिवनाथ नदी के ही किनारे है।
अब आप लोग बताएंगे फटाफट से कमेंट सेक्शन में कि ये मधुकुद्वीप किस धर्म वालों का तीर्थ स्थल माना जाता है। देखते हैं किसको किसको याद है। उसके अलावा फिर ये दामाखेड़ा, ठीक है, दामाखेड़ा भी फेमस टूरिस्ट प्लेस है। इसके अलावा फिर आप देखेंगे तो शिवरी नारायण, ठीक है, शिवरी नारायण में जाकर के तो ये खुद वहाँ पर किससे मिल जाता है, महानदी से। आप ये बताइए कि शिवनाथ महानदी प्लस वो तीसरी कौन सी नदी है जिससे जहाँ पर शिवरी नारायण ये जो संगम है वो पड़ता है। ठीक है, संगम किसका किसका है शिवरी नारायण, एक हो गया महानदी, एक हो गया शिवनाथ, तीसरी नदी का नाम जो है आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये है आज का क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए। उसके बाद यहाँ पे ये दामाखेड़ा हो गया, मधुकुद्वीप हो गया। उसके बाद एक और है सोमनाथ, ठीक है, सोमनाथ को भी आप याद रखिएगा। सोमनाथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शिवनाथ प्लस खारून ये दोनों नदियाँ मीट करती हैं, ठीक है, खारून, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। जितने भी संगम है ना उसको मैं लास्ट एक बार और याद करवा दूंगी, उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो करके आप लोगों को सारी चीज़ें मेमोराइज़ करवा दूंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इसके बारे में याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक और है कि मोगरा बैराज, ठीक है, इसके ऊपर मोगरा बैराज है, कहाँ पर ये पड़ता है, तो राजनांदगांव जिले के अंतर्गत पड़ता है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में याद रखिएगा कि मोगरा बैराज किस नदी के ऊपर है, तो शिवनाथ नदी के ऊपर है। ऐसा आप याद रख सकते हैं कि मोगरा सफ़ेद है, ठीक है, वाइट कलर का, तो शिव जी के ऊपर दूध भी चढ़ाया जाता है, वाइट कलर का फूल है, ठीक है, भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, कि जैसे अगर कन्फ्यूजन हो ना कि महानदी से रिलेटेड कुछ नदी के ऊपर है या फिर शिवनाथ, तो आप ये वाइट कलर ही याद रखिएगा। ठीक है, वाइट से आपको शिव जी ऐसे करके आप याद आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आध्यात्मिक बन जाइए ये नदियों वाला चैप्टर पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने जो ट्रिक्स करवाए हैं वो कुछ इसी प्रकार से हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको याद रहेगा। अब फटाफट से इसको मैप में इंडिकेट कर लेते हैं। सहायक नदियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए वीडियोस आपको अब शॉर्ट मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आसपास गढ़चिरौली है, पाना बरस भी यहाँ आसपास है, राजनांदगांव में पाना बरस आता है और गढ़चिरौली जो है वो यहाँ पर आता है। ये अगर आप देखेंगे तो फटाफट से निकल करके दुर्ग से पास होते हुए फाइनली बेमित्रा में जाता है। फिर बेमित्रा के बाद आगे देखेंगे आप बलौदा बाजार, मुंगेली, फिर उसके बाद ये बिलासपुर, फिर फाइनली जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा में यहीं पर महानदी भी आता है। ठीक है, महानदी कुछ इस प्रकार से फिर आगे चला जाता है, तो यहीं आसपास पे शिवरी नारायण नामक जगह पड़ती है जहाँ से ये महानदी के साथ मिल जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ याद रखिएगा, कुछ इस तरीके से ये शिवनाथ नदी बहती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं जो शिवनाथ की सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में कराऊंगी। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है, आप इसको ध्यान से देखिए, सुनिए, देखते हैं आप सही करते हैं या नहीं। इसमें आपको बताना है कि शिवनाथ नदी की लेंथ कितनी है। ठीक है, शिवनाथ नदी की जो लंबाई है वो कितनी है। तो पहला है ऑप्शन आपका 270 किलोमीटर, 280 किलोमीटर, 290 किलोमीटर, 230 किलोमीटर। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं, 1, 2, 3 एंड 4, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। और आप लोगों के कुछ भी सुझाव हों वीडियोस को लेकर के तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जैसे आप ही में से किसी ने, नितेश नाम के जो भी पर्सन है, स्टूडेंट है, उन्होंने वॉइस को लेकर के बोला था, तो हमने कोशिश की है कि ऑडियो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आए। इसी तरीके से कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कोई सब्जेक्ट है या फिर कुछ भी, अगर आपके जो भी सुझाव है वो उन सब का वेलकम है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।